देखिए मित्रों, आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं क्या, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे आप लोगों को टिक लगाना होगा। तो आइए देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हास्य, लिखा हुआ है यहां पर हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। तो लिखा हुआ है उत्साह, हास, आश्चर्य, रत, ये हास्य होगा। हास्य रस में विनोद का भाव क्या देख करके जागृत होता है? हास्य रस में विनोद का भाव क्या देख करके जागृत होता है? किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा, किसी की चेष्टा, ये सभी हैं। यहां पर कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? तो उन्माद नहीं है। किसी को विचित्र आकृति, वेशभूषा अथवा चेष्टा को देख करके हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव को कहा जाता है। किसी की विचित्र आकृति को, वेशभूषा अथवा चेष्टा को देख करके हृदय में जो उत्पन्न विनोद के भाव को कहा जाता है, तो भाई क्या कहा जाता है? हास्य। ये सही है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो एक करुण रस का स्थायी भाव है। उसके बाद यहां पर लिखा है करुण रस का आलम्बन विभाव है। करुण रस का आलम्बन विभाव है, तो यहां पर लिखा हुआ निष्ठ। यहां पर करुण रस का स्थायी भाव है निर्वेद, भय, रत, तो यहां पर कौन सा है? शोक। तात तात, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि तात 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 हा तात पुकारे भरे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हा तात पुकारी भरे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंप्यहु मोहि। तो इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा? चौपाई में निहित स्थायी भाव है, सुख है। सूर्य मसूर नाचत नगन, लखे हल धर कु स्वांग। और हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मनहु पिएसी भांग। कौन सा रस है? उपयुक्त कविता में प्रयुक्त रस है, उसका स्थायी भाव कौन सा है? यहाँ पर हास्य। हास्य, हास्य रस, हास्य स्थायी भाव। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। और तने परिहरि रघुपति बिरहा, राउ गयहु सुरधाम। इन पंक्तियों में कौन सा प्रयुक्त रस है? तो यहां पर है करुण रस। नाना नाना वाहन नाना वेशा, नाना नाना वाहन नाना वेशा। बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू। और बिनु पद कर को काहू बहु बाहू। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। पुनि 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 युनि सही कुलाही, देखी दशा हरे गण मुस्काही। उपयुक्त काव्य में पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो हास्य रस का प्रयोग हुआ है। हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल। और तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से खाल। कौन सा रस है? हास्य रस है। फिर बिंद के बासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बिंद के दासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु ना दुखदारी दुखारे, नारी दुखारे। कौन सा रस है? हास्य रस है। फिर इसके बाद शब्द अलंकार पर आधारित होता है। शब्दों पर शब्द अलंकार किस रस पर आधारित होता है? तो शब्दों पर उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा में अलंकार, कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कैसे पहचान गए? सम आया हुआ है। हरि पद कोमल कमल से पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। कैसे समझाया, कैसे पहचाने? से उपमा अलंकार का उदाहरण है कौन है?
पे परिपात सरिस मन डोला, ये सही है। फिर पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पंक्ति में अलंकार है तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। एक रम्य उपवन था नंदवन सा सुंदर, एक रम्य उपवन था नंदवन सा सुंदर, पंक्ति में उपमान है, कौन सा अलंकार सही है? नंदनवन, नंदनवन। हरिपद कोमल कमल से, पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार है। जीवन तरु की महिमा न्यारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पे परिपात सरिस मन डोला, पे परिपात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरि ड्राई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोनी गात, मन हुनील मणि शैल पर आतप पर हूँ प्रभात, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे कूद के तन कांपने उनका लगा, उस कान माले, उपयुक्त रेखांकित में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आहुत से गिर चढ़ी, आहुत से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, उपमा अलंकार है। जो आँखें सब देखिए आँख न देखे ही जाए, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वो कौन सा अलंकार होता है? वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। वर्ण गति विराम मात्रा एवं तुक आदि के नियमों से आवृत रचना को कहा जाता है तो भाई छंद कहा जाता है। छंद के चरण को ही कहा जाता है पाद कहा जाता है। सोरठा छंद है सम्मात्रिक, विषम-मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं? दूसरे और चौथे चरण में। सुनि के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणा एन चितई जान की लखन तनु, उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? तो सोरठा छंद है, सोरठा छंद है। रोला की प्रथम पंक्ति में पहला चरण की मात्रा, पहला चरण की किस छंद की प्रथम पंक्ति पहला और दूसरा चरण के समान होती है? किसके? सोरठा छंद के। रोला छंद का लक्षण है, रोला ये सभी हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24, दो चरणों में तुक होना आवश्यक, छंद के अंत में 2 गुरु आना। प्रत्येक चरण में 11-13 यति होती हैं। 11-13 पर क्या होती हैं? यति होती हैं। ये कौन सा अलंकार होगा? रोला होगा।